प्रिय छात्रों, आज हम लोग पुनः सूरदास की रचना पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें 3 पद हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। चौथे से शुरू करते हैं। इसके लिए अच्छा होगा कि आप अपनी पुस्तक को खोलकर अपने सामने रखना और इस प्रकार से शुरू करते हैं। पिछले पद में हम लोग पढ़े थे, बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मड़ियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उस समय उस बाल लीला को देख करके माता यशोदा जी प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल तले बालक श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती हैं। अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं यहाँ से कि मैं अपनी सब गाय चरय हूँ, प्रात हो तो बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रह हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कह डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रह नि रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हूँ। यानी सूरदास जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बाल हट करते हुए माता यशोदा जी से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरा हूँ, कि हे माता, अपनी सभी गायों को मैं चराऊँगा। आज से मैं गायें चराने जाऊँगा। प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहूँ, कि हे माता, आपके कहने से मैं नहीं रहूँगा। प्रातः काल होते ही बलराम के साथ मैं भी चला जाऊँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कह डर नहीं लागत। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, मुझे ग्वाल बालों के बीच में, गायों के बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रह नि रहोगो जागत। यानी कह रहे हैं कि आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज सोऊंगा नहीं, सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि सभी ग्वाल बालक अपनी अपनी गायों को चराने जाते हैं और मैं घर बैठा रहूँगा, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी गाय चराने जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हूँ। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के हठ को देख करके माता यशोदा जान जाती हैं कि अब यह बाल हट कर लिया है, मानेगा नहीं। इसलिए उसको आश्वासन देती हैं, कृष्ण से कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम आराम से निश्चिंत होकर सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी, तुम चले जाना गाय चराने। एक बार फिर देख लीजिए, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। मैं तुम्हारे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, आज जागता ही रहूँगा, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूँ। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया और कहा कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। इस पद में सूर ने श्री कृष्ण की गाय चराने की हठ का मोहक वर्णन किया है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर और वात्सल्य रस है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि माया हव न चरह हव गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जौन पत्याय पूछ बल दाऊँ, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालन गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम में रो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। हाँ माने मैं, चरह हूँ यानी चराऊँगा, सिगरे माने सारे, पिराई माने दुखने लगते हैं, थका देते हैं। न पत्याई यानी अगर नहीं करती हैं तो, सौह माने कसम, माई माने माता, रिसाई माने नाराज होकर, क्रोध में आकर, पठवती माने भेजती हूँ, लड़का माने लड़का या पुत्र, मन बहराई यानी मन बहलाकर, मनोरंजन करके, ताही माने उसको, रिगाई माने दौड़ा करके। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है।
इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी यशोदा माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया हूँ न चरहूँ गाई, कि हे माता मैं गाय नहीं चराऊँगा, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, ये सभी ग्वाल बालक मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। हे माता जौन पत्याहि पूछ बलदाऊँ अपनी सौंह दिवाई, यदि आपको विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लो, किंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देती रिसाई, बालक श्री कृष्ण की यह शिकायत सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर ग्वालों को गालियां देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, कि मैं तो अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ कि वह जरा मन बहला कर आ जाएगा, कुछ मनोरंजन हो जाएगा। मेरा बालक तो अभी छोटा है, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय, यानी माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा बालक तो अभी छोटा है, इस तरह से तो ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। एक बार फिर देखिए, इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी यशोदा माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता मैं अब गायें चराने न जाऊंगा, ये सब ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। हे माता यदि तुझे विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लो, किंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। बालक श्री कृष्ण की यह शिकायत सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर ग्वालों को गालियां देती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ कि वह जरा मन बहला कर आ जाएगा, कुछ मनोरंजन हो जाएगा। मेरा बालक तो अभी छोटा है, इस तरह से तो ये दुष्ट ग्वाल उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। यहाँ वात्सल्य रस का चित्रण है। पुत्र तथा माता के हृदय के निश्चल उद्गार हैं। अनुप्रास अलंकार तथा मधुर सरल भाषा है। अब हम लोग छठा, सखीरी मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर, छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखै अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यो राग की डोर। निशिबासर माने रात दिन, राग यानी संगीत प्रेम, मोहिनी मोहित करने वाली, भोर माने भुलावा दे करके। इस पद में गोपिकाएं मुरली से अपना सौतिया डाह जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं। वे आपस में बातचीत करते हुए कह रही हैं कि सखीरी मुरली लीजय चोरी, हे सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग क्यों न चुरा लें, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम संबंधों को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोर, श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि घर बाहर रात दिन वे उसे अपनाए रखते हैं, एक क्षण के लिए भी वे इसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर, वे इसे कभी हाथ में कभी होठों पर और कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोर, पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं और सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की
डोरी, और उनका मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा क्यों न लें, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि घर बाहर रात दिन वे उसे अपनाए रखते हैं। एक क्षण के लिए भी वे इसे अपने से अलग नहीं रखते। वे इसे कभी हाथ में, कभी होठों पर और कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं और उनका मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। यहाँ पर स्त्री सुलभ सौतिया डाह का बड़ा सुंदर चित्रण है। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर मेली मोहिनी में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम लोग अगले पद को पढ़ते हैं, 7वें पद को। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी देह सजायव अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। बिसरत नहीं यानी भूलता नहीं है। सिरात माने बीत जाता है। सघन माने घना गहरा। जदुजात जदुतात यानी श्री कृष्ण। सूरदास जी कह रहे हैं कि कंस को मार कर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं। वहाँ उन्हें ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। आज मुझे वृंदावन, गोकुल के वन, वाटिकाएं, घने कुओं की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत। प्रातः काल मैं यशोदा और नंद बाबा जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माखन रोटी दह्य सजाय अतिहित साथ खवावत। माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। मैं नित्य हमेशा गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल करके सारा दिन व्यतीत कर दिया करता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है। वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके साथ ब्रज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण इतना स्नेह रखते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। आज मुझे वृंदावन, गोकुल के वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। प्रातःकाल मैं यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। मैं नित्य गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत कर दिया करता था। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण इतना स्नेह रखते हैं। इसमें श्री कृष्ण का मातृभूमि ब्रज के प्रति अनुराग का वर्णन है। ब्रज विसरत वन उपवन सघन गोपी ग्वाल में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप लोग पूरा करते रहें अपने नोटबुक में। आपका दिन शुभ हो।